नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में क्या है कि जब भी कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए चिंतित होते हैं तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी बताइए कि ये मेरा बच्चा है, इसका भविष्य में क्या है, क्या ये आईएएस बन पाएगा, पीसीएस बन पाएगा। और एस्ट्रोलॉजर जो है वो कुंडली के हिसाब से बताने की कोशिश करता है कि वो कभी कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर आईएएस पीसीएस की बात है तो छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर तो मैं भी हूं। किसी भी स्टूडेंट को देखकर बिना कुंडली देखे हुए हम समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कुछ इसका स्कोप है कि नहीं है। और जब आप टीचर बनते हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आप एहसास कर पाते हो कि ये सही डायरेक्शन में है या नहीं जा रहा है, या ये कल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। लेकिन आप पीसीएस बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, याद रखिए मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद महसूस कर पाओगे, खुद जान पाओगे कि आप पीसीएस बन पाओगे नहीं बन पाओगे। ये कुछ 6 तरीके हैं, 6 साइंस हैं। ये 6 साइन अगर आपके तैयारी में है, आपके घर के अंदर ये चीजें दिखे आपको, ठीक है, या इस तरीके को आप फॉलो कर रहे हो, तो मान जाइएगा कि आप पीसीएस कभी नहीं बन पाओगे। ये 6 तरीके हैं और आपको ये देखना है कि आप इसमें से कितनी चीजों को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जो आपने इतने साल मेहनत की है और उसके बावजूद भी तो आप असफल हो गए हो, आप देखोगे कि इन 6 जो साइंस है, तरीके हैं, वो आपको दिखाएंगे कि आप क्यों असफल हो रहे हो। तो कम से कम आप आज तो फैसला कर पाओगे अपने लिए कि भविष्य आपका उज्जवल है या अंधकार में है। तो पहला जो चिन्ह है, जो साइन है, वो है कि अगर आपके घर के अंदर जो किताबें हैं आपके पास, क्योंकि पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारी किताबें आपने खरीदी होंगी, रखी होंगी, आज आप जाके देखिएगा कि आपके घर में कितनी अनफिनिश्ड बुक हैं, कितनी किताबें ऐसी हैं जो खरीदी तो गई हैं बट पढ़ी नहीं गई हैं, पूरी नहीं पढ़ी गई हैं। 1 चैप्टर 2 चैप्टर, बहुत से बहुत आधी किताब पढ़ी होगी। मैं यहां पर रिवीजन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एटलीस्ट एक बार। और इतना मुझे पता है कि कम से कम 70% बुक्स आपकी ऐसी होंगी जो आपने शायद एक बार भी नहीं पढ़ी होंगी। वैसे एक बार पढ़ने तो होता नहीं है, जब तक आप उसको 4-5 बार ना पढ़ लो तब तक आप कभी भी उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में नहीं डाल पाते हो। लेकिन मैं बहुत ही बेसिक बात बोल रहा हूं कि यार कम से कम एक बार तो पढ़ पाओ, और आप देखोगे कि 70% किताबें जो है वो खरीद तो ली गई है किसी चैनल के माध्यम से, दोस्तों के रिकमेंडेशन से, टीचर की वजह से, लेकिन वो 70% किताबें नहीं है। अगर आपके घर में ऐसी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, अनफिनिश्ड बुक्स हैं, तो मान जाइएगा कि आप पीसीएस कभी नहीं बन पाओगे। आप लाइब्रेरियन बन सकते हो, एक अच्छे लाइब्रेरियन बन सकते हो, बट पीसीएस नहीं बन पाओगे आप। ये पहला तरीका है। दूसरा है कि अगर आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप पे बहुत सारे फ्री के पीडीएफ अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री के पीडीएफ आपको दिख जाएं, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके, किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके, आप समझ जाइएगा कि आप पीसीएस कभी नहीं बनने वाले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे किताबों के साथ था, अनफिनिश्ड बुक्स थी, पीडीएफ दुनिया के बेस्ट हो सकते हैं। मैं कहता हूं किसी कोचिंग के, किसी टीचर के, किसी के भी नोट्स बेस्ट नोट्स होंगे दुनिया में, इससे नोट्स नहीं हो सकते। बट भैया आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा है उन नोट्स को? मैं याद करने की बात भी नहीं कर रहा, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं। और मुझे पता है मोर देन 90% पीडीएफ जो आप डाउनलोड करते हो वो कभी पढ़ते भी नहीं हो, इस्तेमाल भी नहीं करते हो। याद करना छोड़ो, याद करने की तो बात ही नहीं कर रहा। यहां तो मैं बात करूं सिर्फ पढ़ने की, एक बार पढ़ने की। जिस तरह से आप किताबें खरीद के रख तो लेते हो, उस तरह पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते हो। और अगर आपके फोन में, लैपटॉप पे ऐसे पीडीएफ हैं जो लगभग 90% पीडीएफ ऐसे होंगे जो आपने पहली बार नहीं पढ़े, एक बार भी नहीं पढ़े, आप मान जाइएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत गलत है और आप जो है वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, और संभवतः आप कभी पीसीएस नहीं बन पाओगे। प्लेट में खाना बहुत सारा रख लेने से आप स्वस्थ नहीं हो जाते हो। खाना जो पड़ेगा ना, एक सही डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ता है। जिस तरह खाने के लिए, सेहत के लिए डिसिप्लिन है, उस तरह पढ़ने के लिए भी डिसिप्लिन होता है। तो बहुत सारी किताबें खरीद लोगे, किताबें 200-300 रुपए की आती हैं, 400-500 रुपए की आती हैं,
लेकिन उस किताब का क्या कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पीडीएफ हो भले फ्री है, लेकिन फ्री पीडीएफ इसलिए बड़ी हानिकारक है क्योंकि ये आपका टाइम ले लेती है, टाइम बहुत लेती है। तो कौन सी पीडीएफ पढ़ रहे हो, क्या वो सचमुच सही है या किसी कोचिंग ने सिर्फ अपने प्रमोशंस के लिए ही फ्री में पीडीएफ डाल दिया, और ऐसा बहुत होता है। और आप लोग चूंकि फ्री का आदत पड़ चुकी है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, फ्री 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 फ्री, तो आप फ्री का पीडीएफ डालोगे, वो फ्री नहीं है, वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे ले रहे हैं, और वो आपका टाइम। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, पैसा कमा लोगे, टाइम कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? पूरे ब्रह्मांड का पैसा मिलाकर भी 1 सेकंड नहीं बन सकता। तो आप कहीं देखोगे आप क्या कर रहे हो, फ्री के पीडीएफ तो नहीं पढ़ रहे हो जो कि ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, फ्री के हैं, तो क्या क्वालिटी वैसी है कि नहीं है, यह सवाल आज आपको अपने आप से पूछना है। और अगर आप फ्री फंड की चीजें पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, इसका मतलब है सही प्रिपरेशन आपकी नहीं हो रही है। तीसरा साइन है वो सोशल मीडिया। आपको भी देखना है, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करना पसंद करते हैं। एक छोटी सी आपसे मैं बात पूछता हूं कि 24 घंटे के अंदर जितना भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, मैं यूट्यूब की बात कर लेता हूं, यूट्यूब में गुजारा हुआ वक्त वो पढ़ाई के लिए कितना है और मनोरंजन के लिए कितना है, ये आपको फैसला करना है। अगर आपका पढ़ाई वाला जो आपने स्टडी किया, वो स्टडी वाला टाइम ज्यादा है, तब तो सही आप जो है सही इस्तेमाल कर रहे हो सोशल मीडिया का, कि फोन में से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास 3 घंटे हैं और आप 3 घंटे आपने मतलब 2-2.5 घंटे आपने पढ़ाई की है, कोई भी लेक्चर सुना कर लिया, तब तो ठीक है। लेकिन देखा यह गया है कि आपका जो है वो एंटरटेनमेंट ही ज्यादा होता है। पढ़ाई, वो वीडियो पढ़ाई पे क्लिक तो जरूर होता है, बट कब क्लिक होने के बाद बगल वाला रिकमेंडेशन वाले वीडियोस पे जाकर क्लिक होना शुरू होता है, और जो बात करंट अफेयर से निकलती है वो जाके क्रिकेट पे खत्म होती है या पिक्चर पे खत्म होता है कि पठान का नया गाना आ गया है, देखना जरूरी है। एक बार कैलकुलेट कीजिए अपने आप से कि आपका जो मोबाइल का डेटा है वो कहां खर्च हो रहा है, पढ़ाई पे खर्च हो रहा है कि इंटरटेनमेंट में या फालतू चीजें हो रहा है। और 10 में से 9.5% लोग जो है, 10 में से 9.5 लोग, आप लोगों का समय जो है ज्यादातर इस पे जा रहा है। और अगर आपका समय इंटरटेनमेंट में जा रहा है तो भाई फिर पीसीएस नहीं बन पाओगे आप लोग। आपके घर वालों को लगेगा कि कमरे में बच्चा बैठा पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, ये टूल्स हैं, इनके माध्यम से तैयारी हो सकती है, लेकिन ये आपको पीसीएस नहीं बना सकते। इनका इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन इस्तेमाल कहां हो रहा है, पढ़ाई में हो रहा है कि इंटरटेनमेंट में हो रहा है, वो देखना जरूरी है। और अगर आपका समय, आपके रिसोर्सेज वो इंटरटेनमेंट में लग रहे हैं, पढ़ाई में लग रहे हैं, तो पीसीएस नहीं बन सकते आप। चौथा जो साइन आपको देखना है वो देखना है किताबों के बारे में। अनफिनिश्ड बुक तो मैंने पढ़ ली है, वो देख लिया, हमने डिस्कस कर लिया। अनफिनिश्ड बुक तो प्रॉपर, अगर आपके टेबल पे जरूरत से ज्यादा किताबें हैं, ये आपको देखना है कि आपके टेबल पे किताबें कितनी है, आपकी लैब, आपके जो अलमारी है उस पर किताबें कितनी है, कहीं वो जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा किताबें अगर हैं तो फिर आप पीसीएस नहीं बन पाओगे। क्योंकि जब किताबें ज्यादा होती हैं तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बार तो पढ़ने से कुछ होता नहीं है, आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ते हैं, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है। और अगर मेरा अनुभव देखा जाए तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 4 से 5 बार तो रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके आपने जो पढ़ा है उसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर पाते हो, आप जो है इंफॉर्मेशन को नंबर्स में कन्वर्ट कर पाते हो जब आप 4 से 5 बार पढ़ते हो। लोग क्लेम करते हैं कि हमारे लेक्चर से आया, किताब से आया, नोट से आया, अरे उनकी कोचिंग का सही है, लेकिन भैया आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या नंबर्स में कन्वर्ट हो रही है? उनकी बात सच है, आपकी बात बताओ ना। आपने जो वीडियो देखा, जो आपने पीडीएफ पढ़ा, जो बुक्स पढ़ी, वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या नंबर्स दिखा रहे हैं? और जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, मैं लिख के देता हूं, आप नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ये है मेन कारण। ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ा हुआ है उसको ठीक से रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक से रिवाइज करना। और अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा किताबें हैं, तो भैया आपको नहीं, आप फिर पीसीएस नहीं बन सकते, क्योंकि आप किताबों में रह जाओगे। मैंने कहा ना, लाइब्रेरी बन सकते हो, फिर आप
पीसीएस नहीं बन पाओगे। पांचवा पॉइंट है, पढ़ा हुआ भूल रहे हैं। एक छोटा टेस्ट लेते हैं आपका, बेसिक से सवाल। अगर आपने पढ़ा है, आपने नोट्स देखा होगा, अपने नोट्स होंगे, किताबें होंगी, आपने अंडरलाइन किया हुआ होगा। आप कोई भी रैंडम किताब निकाले जो आप पिछले कई दिनों से यूज नहीं कर रहे होगे, 2-3 महीने से, आप किताब निकालिएगा और जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। क्या वो चीज आपको याद है? क्या जो इंफॉर्मेशन आप जो अंडरलाइन की है या उन किताबों में नोट किया है, क्या वो आपको याद है? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको वो याद नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पढ़ा हुआ भूल जाना पाप होता है। क्योंकि आपने टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दी ना। अब जो आपने पढ़ा था, क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है, तो दिमाग से निकल गया, और निकल गया तो आपने जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम था और इंपॉर्टेंट एनर्जी थी वो वेस्ट कर दी, तो आपने एक पाप किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है कि अगर आप भूले जा रहे हो तो फिर फायदा क्या है यार? ये तो वही होगी, छन्नी हो गई। एक छन्नी है जिसके जो इस पे पानी नहीं ठहर सकता, पानी कितना भी छन्नी पे आ जाएगा, कोई ठहरेगा नहीं इसके ऊपर, सब निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आप कितना कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है या कोई भी किताब पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, नहीं, आप पीसेस नहीं बन पाओगे। समझना पड़ेगा, अगर आप पढ़ा हुआ भूल रहे हो तो आप पीसेस नहीं बन पाओगे, आप पीसेस नहीं बन पाओगे। ये अब आपको समझना होगा। ज्यादा पढ़ने वाले लोग सफल नहीं होते, ज्यादा याद रखने वाले लोग सफल होते हैं। ज्यादा पढ़ने वाले सफल नहीं होते, ज्यादा याद रखने वाले लोग पीसेस बनते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आखिरी, अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा सवाल कि भैया ये बताओ, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपी पीसीएस प्री, एटलीस्ट प्री? आपके पास क्या एक रोड मैप है? आपका रोड मैप क्या है? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? अगर आपके पास एक पुख्ता रोड मैप है, एक स्ट्रेटजी है कि भाई मैं इतने दिन इतने दिन मैं मेंस पढ़ूंगा और इन सब्जेक्टों को पढ़ूंगा, इन किताबों को यूज करूंगा, ठीक है, फिर मैं रिवाइज करूंगा, फिर मैं जब 2-3 महीने निकल जाएगा तो मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा, फिर मैं प्री की तैयारी करूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा। अगर आपके पास एक पुख्ता, एक मजबूत रोड मैप है, स्ट्रेटजी है, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप पीसेस 100% बन रहे हो, क्योंकि स्लो ही सही आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। कहते हैं अगर हमें सही रास्ता पता है, हमें मंजिल पता है और सही रास्ता पता है, तो भले ही हम स्लो चलें, पैदल चलें, लेकिन देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। तो अगर आपके पास आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, सही रोड मैप है, आपको पता है कि क्या करना है, तो 1 साल नहीं है, 2 साल में बन जाओगे, 2 साल नहीं, 3 साल में बन जाओगे, लेकिन कभी ना कभी बन जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो, कोई क्लियर माइंडसेट नहीं है, अनक्लियर माइंडसेट है, अनक्लियर माइंडसेट, पता ही नहीं है यार, कोई पूछे आपसे कि सर करना क्या, तो कहेंगे सर वो हो मैंने फला वीडियो देखा था तो उसमें कहा था कि पहले प्री पढ़ लो, फिर एक कहा कि नहीं मेंस पढ़ लो, फिर क्या था कि प्री की तो तैयारी नहीं होती है, मेंस की तैयारी होती है। अरे सर दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में तो अब समझ नहीं आ रहा प्री पढ़, अरे क्या मतलब है? सब ठीक, तो मतलब है कि आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी पर एक ही समय पर फोकस कर रहे हो, यानी कि आप अलग अलग लोगों की बातें मान रहे हो एक ही समय पर। देखिए सबका अपना अनुभव है, जितने भी यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाए हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, या कोचिंग्स हैं, सबका अपना अनुभव, अपना एक स्ट्रैटेजी होती है, एक अपना तरीका होता है, जिसको मैं कहता हूं कि हाँ, सबका सत्य अपना है। वैसे मैं भी कुछ बताता हूं तो ये मेरा सत्य है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसी तरह दूसरे व्यक्ति का भी होगा, उसने जो एक्सपीरियंस किया वो उसका सत्य है। सत्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहां पे जब आप एक ही समय पर सभी सत्यों को मानना शुरू कर देते हो, इसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया, और फिर वो अल्टीमेट जो है वो खिचड़ी बन जाती है। नहीं करना है ये, आप एक समय पर एक ही व्यक्ति को फॉलो करना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको बेस्ट लगे, जो व्यक्ति बड़ा बेस्ट लगे, जो कोचिंग बड़ी बेस्ट लगे, जो स्ट्रेटजी बड़ी बेस्ट लगे, सिर्फ उसको फॉलो करो, सब बाकी सब भूल जाओ। जब तक आपका क्लियर माइंडसेट नहीं होगा, जब तक क्लियर माइंडसेट नहीं होगा, जब तक आपका एक पुख्ता रोड मैप नहीं होगा, नहीं बन पाओगे पीसीएस, नहीं बन पाओगे पीसीएस। ये कुछ 5-6 तरीके हैं जिससे आप देख पाओगे कि आप कहां जा रहे हो। आप ऐसे तो नहीं कि सिर्फ मेहनत करने के लिए मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट कुछ आएगा नहीं, सिर्फ दीवार में धक्का लगा रहे हो, है? दीवार नहीं गिरने वाली भाई,
दीवार नहीं गिरने वाली, आपको दरवाजे से एंट्री करनी पड़ेगी, आसान रास्ता करो। तो ये कुछ 5 तरीके आपको जो मैंने बताए हैं, वो आपका एक तरीका है जिससे कि आप देख पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कहां जा रही है। अब वीडियो में 5-6 बातें बताई हैं, इससे अगर आप खुद सुधार कर सकते हो तो बहुत सी बात है, लेकिन अभी तक आप कंफ्यूज हो गए हो कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपके लिए एक चीज और है। एक 150 दिन का क्रैश कोर्स मैं आपको ऑफर कर रहा हूं यूपी पीसीएस प्री के लिए। क्रैश कोर्स कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री के लिए, बहुत बढ़िया है। जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है उनके लिए बोल रहा हूं, जो कंफ्यूज है, नोट्स नहीं है या जरूरत से ज्यादा नोट्स है या जरूरत से ज्यादा स्ट्रैटेजी है, तो उनके लिए मैंने सिर्फ 150 दिन आप मेरी गाइडेंस में रहोगे, आप मेरे कंट्रोल में रहोगे। मैं आपको इधर उधर कहीं जाने नहीं दूंगा। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया मुझे पता है, और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज बताइएगा कि मैंने किस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं। मैं प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा, सबके सामने दीजिएगा, ओपन टू ऑल, सबके सामने दीजिएगा। आप लोग जो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोर्स बेस्ट है ना, मैं ये कहता हूं कि मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। एक सही रोड मैप होगा, सही तरीके से चलेंगे इसके अंदर। 150 दिन आप मेरे कंट्रोल में रहोगे, कुछ भी अनाप शनाप नहीं पढ़ना, कुछ भी उलूल बिलूल नहीं पढ़ना है। 150 दिन तक सब कुछ मैं आपको वीडियो, क्योंकि वीडियो का कॉन्सेप्ट समझोगे, स्टडी मटेरियल के पीडीएफ में स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ये फोन नहीं इधर का डाउनलोड कर लो, उधर का डाउनलोड कर लो ना, मेरा पीडीएफ होगा, मैं आपको अपना पीडीएफ दूंगा मैं आपको। बस आपको पहले स्टेप पे वही पढ़ाई करनी है, और लगातार हर टॉपिक जो होगा उसका टेस्ट होगा आपका, क्योंकि टेस्टों के बिना आप याद नहीं कर पाओगे। अब इसके अंदर पीवाईक्यू भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और नए एडवांस क्वेश्चन भी होंगे। इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट वाइज, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एंड एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह, और फीस मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी है, मात्र 2,999 रुपए की है, जो कि आप बहुत अफोर्डेबल है। 3 महीने, 2.5-3 महीने का 6 महीने कोर्स आ रहा है, कितना है, 3-4 महीने का कोर्स में वो आराम से खत्म कर देगा आपको, ठीक है। और इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके आप इस कोर्स में जाकर ले सकते हो। ये अभी समय है, 6 महीने का समय है, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको पीसीएस प्री क्रैक करना, मेरे वर्ड्स हैं, मैं कराऊंगा पीसीएस प्री क्रैक आपको। अगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया तो बस मेरी बात मान लेना, मैं जो आपको ट्रैक दूं, जो मैं रास्ता दूं, प्लीज उसको मान लेना, उसको फॉलो कर लेना। तो अगर आप फॉलो कर लोगे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाएगी। मुझे पता है कि कहां पर मेहनत करनी है, कहां पर छोड़ना है, कहां पकड़ना है, कहां पर बेसिक क्वेश्चन देखने हैं, कहां पर आपको एडवांस क्वेश्चन देखने हैं, कितना आपको पीवाईक्यू की जरूरत पड़ेगी, कितनी आपको एडवांस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, ये मुझे पता है। 2 बार इंटरव्यू दिया यार, ऐसे थोड़ी ना बन गए यहां पर, ठीक है। तो आपके लिए, बाकी उन लोगों के लिए जो कहते हैं इसका कोर्स किया हुआ है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पढ़ा हम भूल जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज में आपको यहां दे रहा हूं, ठीक है। वो 150 टेस्ट होंगे, और जो आप वाला काम करोगे ना, क्या नाम है, क्रैश कोर्स, उसके अंदर ऑलरेडी मतलब ये 150 टेस्ट के माध्यम से याद कराता हूं मैं आपको। 150 छोटे बड़े टेस्ट, सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल होते हैं हर दूसरे दिन टेस्ट होता है, ठीक है, घटना चक्र वगैरह के टेस्ट होते हैं ट्रॉफी मार के, और फुल लेंथ होता है इसमें एडवांस क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसकी फीस 1499, 1500 रुपए आसपास वो है, क्योंकि टेस्ट जाएगा। और ये है 2500 रुपए, ये है गारंटी वाला, फोन कर करके आपको टेस्ट दिलवा देंगे। आपको नहीं, आपने कहा कि यार बहुत बिजी हैं, घर में शादी है या नौकरी लगी है, जॉब कर रहे हैं, यहाँ का फैमिली पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वाले में क्या है, फोन किया जाएगा, टेस्ट दिया, इतना पका मारेंगे आपको कि आप टेस्ट दे दोगे आप, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए 9919521555 कॉल करके आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको पहले जो गलत रास्ता है, गलत तरीका है, उसको दूर किया जाए और सही ट्रैक करो। खुद आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। खुद नहीं हो पा रहा है, आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने इसके क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। बाकी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कॉल कीजिए, इसी नंबर पर कॉल कर दीजिए, हमसे बात हो जाएगी और अपनी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।